नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कहते हैं राजनीति ये ऐसी चीज है जहां पर आप अपने किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन से पर्दे के पीछे लड़ाई करते हैं। यानी अगर आपकी दुश्मनी कोबरा से हो तो कोबरा का जहर खिलाकर ही उसको नेस्तानाबूद किया जाता है। ये राजनीति का बड़ा अनोखा एक तरीका है और इस राजनीति को योगी आदित्यनाथ से ज्यादा कौन जानता है? वो योगी आदित्यनाथ जो कभी उत्तर प्रदेश के खास तौर पे पूर्वांचल के अंदर अकेले एक ऐसे नेता थे जो बड़े बड़े बाहुबलियों से टकरा गए और अंत में जाके उन सब बाहुबलियों को जमीन दोज कर दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य किस खेत की मूली थे? केशव प्रसाद मौर्य पिछले काफी दिनों से अंदर ही अंदर चुपके से पीठ पीछे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुरंग खोदने में लगे हुए थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी चाल चल दी है और चाल भी ऐसी कि अब केशव प्रसाद मौर्य फिनिश हो गए। यानी कि पूर्वांचल के अंदर केशव प्रसाद मौर्य के साथ इतना बड़ा खेल कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि केशव प्रसाद मौर्य इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे, जिस तरीके की भीतरघात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने उनके एक ही वार में उनको नेस्तानाबूद कर दिया है और अब केशव प्रसाद मौर्य बहुत ज्यादा उबर नहीं पाएंगे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ये जबरन ये सारी चीजें कुछ कहा ये जाता है, सूत्र ये बताते हैं कि दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं के इशारे पर और खास तौर से देखा जाए तो जेपी नड्डा के कहने पर इस तरीके की हरकतें उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे थे और देखा जाए तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से टकराने की कोशिश कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ से टकराहट उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश मिश्रा के साथ मिलकर, यानी कि ये दोनों डिप्टी सीएम मिलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काम कर रहे थे, उनकी जासूसी कर रहे थे एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन अब के योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा दांव चला है जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की कोई औकात नहीं रह गई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनसे उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने उस वक्त किसी को नहीं पता चले थे, लेकिन इसके मायने अब ठीक से एकदम पर्दे के सामने आ गए, पर्दे के पीछे अब वो नहीं है। यानी कि उन्होंने पूर्वांचल के एक और बाहुबली नेता उदय भान करवरिया को मुक्त करा दिया है। उदय भान करवरिया जेल के अंदर बंद थे और जेल के अंदर बंद होने के कारण वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। यानी कि वो पूर्वांचल के अंदर देखा जाए तो कई इलाके ऐसे हैं जो प्रयागराज का क्षेत्र है वो ब्राह्मण बहुल्य है और वहां से ब्राह्मणों की तूती बोलती है और ब्राह्मणों का वोट बैंक बहुत बड़ा है। इसी को लेकर ये जो कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, इसको लेकर जितने केशव प्रसाद मौर्य उछल रहे थे वो एक ही झटके में केशव प्रसाद मौर्य के गुब्बारे की हवा निकाल कर रखी है। क्योंकि उदय भान करवरिया एक ऐसे नेता हैं जिसकी पूर्वांचल के अंदर तूती बोलती है और उदय भान करवरिया के कारण ही ये पूरा का पूरा क्षेत्र का एकदम कहा जाए तो पूरा दबदबा इसमें जो बदल गया है। यानी कि दबंग राजनीति, बाहुबली राजनीति का जो एकदम शुरुआत हो गई है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य कहीं बहुत बौने से दिखाई दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात हो गई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आगे पीछे से योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी लगातार केशव प्रसाद मौर्य की दवाई ढूंढने पर लगे थे कि आखिर इस जहरीले नाग को कैसे इसका फन कुचला जाए कि ये मर भी जाए और कोमा में भी चला जाए और चिल्ला भी ना पाए। तो उन्होंने ढूंढा और ढूंढने में जो सामने आया वो है उदय भान करवरिया। उदय भान करवरिया जो सपा के एक समय पर विधायक थे, उनकी हत्या में शामिल थे और उन्होंने उसको मारने के बाद जो उनको सजा हुई थी, उम्र कैद की सजा हुई थी और ये सारे सजा को वो काट रहे थे। दरअसल पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व भाजपा विधायक उदय भान करवरिया और बसपा एमएलसी सूरज भान करवरिया
और उनका एक साथी रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू को उम्र कैद की सजा हुई थी। और इन्होंने इन लोगों ने 1996 के अंदर 1996 के अंदर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर तत्कालीन विधायक जवाहर पंडित, उनके ड्राइवर गुलाब सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। प्रयागराज में करीब 28 साल पहले 1996 में यह पूरा मामला, यह पूरी वारदात हुई थी, जिससे कि पूरा प्रयागराज दहल गया था। और एक बात और, ये पूर्वांचल में प्रयागराज के अंदर पहली बार था कि AK-47 राइफल ने की आवाज सुनी गई थी और इतनी गोलियां बरसा दी गई थी, कोई हथियार भी ऐसा नहीं बचा था जिससे कि गोलियां नहीं चलाई गई। यानी कि उस समय पे बसपा के जो सपा के पूर्व सांसद थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था। और मौत के घाट उतारने के बाद इसमें जवाहर पंडित और गुलाब सिंह मारे गए थे मौके पर ही, जो उनका ड्राइवर था। और इस हत्याकांड में उदयभान करवरिया अपने भाई और कई लोगों के साथ जेल के अंदर बंद थे और उम्र कैद की सजा काट रहे। और लेकिन उम्र कैद की सजा में करीब, आपको बता दें, 8 साल 3 महीने 22 दिन की यह सजा काटी थी। और 2024 को अगर गिन लिया जाए तो 9 साल 3 महीने की यह सजा पूरी होती है। और 9 साल 3 महीने की सजा के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये कहते हुए उदयभान करवरिया की सजा को माफ कर दिया है कि उनका आचरण जेल के अंदर बहुत अच्छा था और उन्होंने जेल के सभी मैनुअल्स को माना और जेल के अंदर वो बहुत अच्छे से रहे हैं, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है, उन्हें छोड़ा जाता है। तो अब उदयभान करवरिया की एंट्री हो चुकी है और उदयभान करवरिया के सामने आप समझिए केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की कोई बहुत ज्यादा औकात भी नहीं रह गई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य बिना बात के ये इतना उछल रहे थे, खास तौर पर देखा जाए तो दिल्ली में कई बड़े नेता इनको हवा दे रहे थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो योगी है ना, उनको सब पता चल जाता है पहले ही। और केशव प्रसाद मौर्य वो हैं जो 2022 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से खुद भी अपना चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2024 में जो कौशाम्बी सीट है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य का बहुत रुतबा माना जाता था, उस सीट पर भी केशव प्रसाद मौर्य की बुरी तरीके से हार हुई है। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जिस संगठन की बात करते हैं, जहां वो कहते थे संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा, बड़ा होगा, ये सब बातें बेकार की हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का देखा जाए तो पूर्वांचल में कोई ज्यादा वजूद बचा नहीं है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो किसी भी तरीके से अब योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब लोगों के सुर, नेताओं के सुर बदलने शुरू हो गए। और ऐसे में क्योंकि कल नीति आयोग की मीटिंग है और नीति आयोग की मीटिंग के बाद ये सारे मुख्यमंत्रियों को वहां आना है, इसलिए योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसके बाद पूरा का पूरा मामला तय हो चुका है। केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ ने फिनिश कर दिया है एक ही बार से। और अब करवरिया एक बड़े नेता के तौर पर, बड़े भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के नेता के तौर पर उभरेंगे और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को जमींदोज कर देंगी। बहुत बड़ी राजनीति है और योगी आदित्यनाथ ने जिस धैर्यता से सब कुछ सहते हुए बहुत गुपचुप तरीके से दांव चला है, ये सचमुच योगी आदित्यनाथ को संजीवनी देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। एक बात और, अगर आप आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, आप हमें पसंद करते हैं, हमारी चैनल को पसंद करते हैं, तो अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय को से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को आपके नाम के साथ हम अपनी खबरों में शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।